चार जनवरी दिन सोमवार WNS हिंदी के सूर्यास्त में आज INS स्मिथ का नमस्कार। पाकिस्तान ने 2 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान शरणार्थियों की नागरिकता को किया समाप्त। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर के तोड़े जाने पर मचा बवाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। टावर तोड़े जाने के बाद रिलायंस कोर्ट पहुंची। गाजियाबाद के मुरादानगर शमशान घाट पर बड़ा हादसा हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा हिंसा भी हुई। बताएंगे कोरोना अपडेट, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अफगान सरकार ने 10 चीनी जासूसों को बिना किसी को बताए माफ कर दिया और जासूसों को लौटाया गया घर। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने ओलंपिक को लेकर किया ऐलान, कहा हम ओलंपिक के प्रति है संकल्पित। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो सभी श्रोताओं को नववर्ष की WNS हिंदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मैं आज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप और हमारी मुलाकात इस साल में पहली बार हुई है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर की ओर नजर दौड़ाते हैं। कर्ज के पांव तले दबी हुई पाकिस्तान सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 2 लाख लोगों की नागरिकता खत्म करने का निर्णय लिया है। जिन लोगों की नागरिकता खत्म की है वे अफगानिस्तान शरणार्थियों की उस सूची में शामिल थे जिन्होंने फर्जी पहचान पत्र ID बनवा रखी थी। इस मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने शनिवार को रावलपिंडी में बातचीत करते हुए बताया कि हमारे पास 15 लाख अफगानिस्तान शरणार्थियों का आंकड़ा है जिनको कानूनी रूप से शरणार्थियों का दर्जा दिया गया है। इस आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में 8 लाख शरणार्थी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें से 2 लाख लोगों की नागरिकता रद्द कर दी गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 3 जनवरी यानी कल चांदनी चौक पुनर्विकास योजना के तहत वहां के इलाके में बनाया गया सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। NDMC के द्वारा की गई जांच पड़ताल में पता चला कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मध्य बड़ी नोकझोंक हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी द्वारा हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हनुमान मंदिर जो सैकड़ों सालों से अपने स्थान पर कायम था उसे बीजेपी द्वारा तोड़ाया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है। इस बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा रिलायंस कंपनी के टावर तोड़े जाने पर कंपनी को नुकसान हुआ। टावर तोड़े जाने के बाद रिलायंस कंपनी ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा के प्रदर्शनकारियों में से कई लोगों ने अपना गुस्सा रिलायंस के टावरों पर निकाला। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने टावर की बिजली बंद कर दी और साथ ही टावर की कई केबल भी काट दी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर जांच की चेतावनी दी है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद के मुरादानगर में रविवार को यानी कल एक बड़ा हादसा हो गया। वहां के शमशान घाट के दरवाजे पर बने गलियारे की छत के गिरने से वहां पर 24 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम ईया निहारिका सिंह, जेई सीपी सिंह और सुपरवाइजर आशीष बताए जा रहे हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
कहीं मामले घट रहे हैं तो कहीं बढ़ रहे हैं। भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान, चीन आदि कई देशों में यह भारी संकट बन चुका है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 5.7 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिनों 7,097 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कुल कोरोना वायरस का आंकड़ा 8,54,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं मौत के कुल आंकड़े दुनिया भर में 18,50,000 से ज़्यादा हो गए हैं। अगली खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान सरकार ने 10 चीनी जासूसों को बिना किसी को बताए माफ़ कर दिया और जासूसों को अपने घर लौटा दिया। इस खबर की ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी वीके से सुनिए। इस घटना की वजह से पूरी दुनिया में चीन की जगहसाई होने वाली थी, अब उसमें ड्रैगन को बड़ी राहत मिल गई है। अफगान सरकार ने जासूसी और आतंकी नेटवर्क चलाने के आरोप में पकड़े गए 10 चीनी नागरिकों को चुपके से माफी दे दी है। इस मामले में परिचित लोगों ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान ने 10 दिसंबर को काबुल में एक आतंकी सेल चलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए 10 चीनी नागरिकों को रिहा कर दिया है और उन्हें देश छोड़ने की मंजूरी दे दी है। जासूसी मॉड्यूल के ये 10 सदस्य चीनी सरकार के द्वारा अरेंज की गई स्पेशल फ्लाइट से अपने देश चले गए। हालांकि किस आधार पर इन 10 चीनी जासूसों को रिहा किया गया है, अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। काबुल में राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी से इजाजत मिलने के बाद शनिवार को सभी चीनी जासूस चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर देश छोड़कर चले गए। 23 दिन की हिरासत के बाद छोड़े गए इन 10 जासूसों को औपचारिक रूप से चार्ज नहीं किया गया। गौरतलब है कि सहयोगी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स ने 25 दिसंबर को सूचना दी कि अफगानिस्तान की एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने राजधानी काबुल में एक 10 सदस्यीय चीनी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था, जो एक आतंकी सेल का संचालन कर रहा था और 10 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि अगर चीन लिखित रूप से माफी नहीं मांगता है तो उसके नागरिकों को माफ कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान को शक था कि चीन ने जासूसी के लिए इन लोगों को तैनात किया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को चीनी जासूसों की गिरफ्तारियों से अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व चीफ और पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, अमरुल्लाह सलेह ने 27 दिसंबर को अपने फेसबुक पेज पर जारी सुरक्षा ब्रीफिंग से चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी को एक तरह से सांकेतिक तौर पर खारिज कर दिया था। WNS रिपोर्ट के साथ मैं वीके। रिपोर्ट सुना रहे थे हमारे सहयोगी वीके। टोक्यो ओलंपिक खेलों को 2020 को जुलाई-अगस्त में आयोजित किया जाना था, किंतु फिलहाल देश में फैली हुई कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक खेलों को 2021 तक टाल दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने सोमवार को बताया कि हम टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के लिए तत्पर हैं। एक समाचार एजेंसी के द्वारा बताया गया कि यह सूचना जापान के प्रधानमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। तो अभी एक खबर आई है, वो आपको हम बता दें। जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री तानिया रॉबर्ट्स का निधन हो गया है। उन्हें AVU2A किल और डेट 17 टीज शो में शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। वह 65 वर्ष की थी। रॉबर्ट के प्रतिनिधि ने ऑनलाइन समाचार पत्र TMZ को बताया कि अभिनेत्री क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने कुत्ते को टहलाने लेकर गई थी और घर वापस आने पर बेहोश होकर गिर पड़ी। और अब जाते जाते आपको खेल की खबरें बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की श्रृंखला जारी है, जिसका अंतिम मैच 7 जनवरी को होगा। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।